Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 10th class and second year students, Assalamu alaikum. Today we will study about urinary system. This is also known as excretory system. First we see what's the function. Function है किडनी का यानी यूरिनरी सिस्टम का हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। हमारी बॉडी में जो है जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो है उसके आउटकम क्या होता है कि उसमें एनर्जी मिलती है बॉडी को, सारे फंक्शनिंग होती है, लेकिन साथ में वेस्ट भी प्रोड्यूस करना होता है। और इस वेस्ट से जो है वो हम कैसे हाउ वी कैन गेट rid ऑफ थ्रू यूरिनरी सिस्टम। तो अगर हम देखें बेटे तो उसको अगर वो किस पे उसके कितने पार्ट्स हैं, तो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ one pair of kidney, okay, 2 kidneys, 1 pair of ureter, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra। ये आपको ऑलरेडी जो है इसके बारे में आइडिया है। तो ये जो किडनी है वो किस तरह से होती है, लुक एट दिस के दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द विड्थ, और ये जो है मतलब कितना मास होता है उसकी, कितनी उसकी मोटाई होती है, ठीक है। तो ये जो है ये बाहर से जो है वो कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स का मतलब ये बाहर से उभरी हुई होती है, अंदर से ये जो है ये कॉनकेव होती है, ठीक। तो ये जो किडनीज़ हैं ये अगर हम इनको सेपरेट करके देखें, इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा आइडिया लें, तो ये बेटे होती किधर है, हम इसकी लोकेशन लेते हैं कि हमारी जो बॉडी कैविटी है वो फ्रंट से तो पता है आपको विजरा है, स्टमक है, हमारे पास लंग्स हैं, हमारे पास हार्ट है। तो ये बेटे ये जो है हमारे पास जो लास्ट 2 रिब्स हैं, जो आखिरी 2 जो पसलियां हैं हमारी, वो सपोर्ट करती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम है। अगर हम अपनी बॉडी को बैक साइड से देखें तो वर्टिब्रल कॉलम की जो साइड्स हैं, एक साइड पे जो है वो एक किडनी है और दूसरी साइड पे जो है वो दूसरी किडनी है, और इनको फिर सप्लाई मिलती है ब्लड की, ठीक हो गया। ब्लड की सप्लाई किस तरह से मिलती है, आर्टरी के ज़रिए मिलती है। हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है वो आर्टरी के ज़रिए किया जाता है, क्योंकि आर्टरी जो है दिल से जितनी भी आर्टरीज दूर जितनी भी जो ब्लड की वेजल्स हैं विच गो अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से दूसरी तरफ लेके जाती हैं, वो सारी की सारी आर्टरीज हैं। पल्मोनरी का एक अदर केस है। तो ये बेटे जो आर्टरी है वो सप्लाई करेगी ब्लड को हर दफ़ा जब हमारा हार्ट बीट करता है। तो 20% जो ब्लड है वो किडनीज़ को मिलता है ताकि उसमें से नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाए। तो ये जो आर्टरी के ज़रिए मिला, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो होगा, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो जो ब्लड है वो वापस वेन में आएगा, वेन से यहाँ से वो क्लीन हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया, और आपको पता है कि वेन यहाँ से होती हुई हेपेटिक पोर्टल वेन में, वहाँ से फिर वेना केवा से वो राइट जो है एट्रिया हार्ट का वहाँ दाखिल हो जाएंगी, वहाँ से लंग में, मतलब यहाँ से फिर जो प्रोसेस बनता है वो सारे का सारा जो है वो हमारे बड़े जो है वाइटल ऑर्गन्स वहाँ तक पहुँचता है। तो इसलिए पहले ही ब्लड जो है उसमें से वेस्ट जो है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक हो गया। अब हम आगे से देखते हैं कि जो किडनी है, अगर हम एक किडनी को देखें तो वो अल्लाह ताला ने किस तरह की बनाई है। सबसे पहले तो ऊपर से तो ये ऐसी ही होगी, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से। इंशाल्लाह मैं आपको जो है गोट की किडनी लेके तो प्रैक्टिकल भी करा दूंगी। बेटा ये यूरेटर्स हैं जो किडनी से नालियाँ निकलती हैं, साथ साथ जो है मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ये अब हमारे पास एक और मॉडल है, ये जो है कि अगर हम कट करें, ट्रांसफर सेक्शन ले, किस तरह से अगर हम किडनी को पकड़ के तो हम इस तरह से काटें, ठीक है, इस तरह से अगर हम उसको काटते हैं तो ये जो हमारे पास उसके 2 पोर्शंस आते हैं, उसकी मतलब सॉरी वो उसका है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है, अगर हम किडनी को कट करके देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो जो बाहर वाला पोर्शन है वो ज़रा ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है, डार्क रेड होता है। यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं कि किस तरह से वो जो है वो ज़्यादा डार्क होता है, कि वो उसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो ज़रा ज़्यादा डार्क होता है, ठीक हो गया। इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला है वो बिल्कुल ऐसे लाइट, ठीक हो गया। तो ये रीनल मेडल्ला है जो लाइट पोर्शन है। तो रीनल मेडल्ला के अंदर क्या होता है, रीनल मेडल्ला के अंदर जो है वो रीनल पायरामिड्स हैं। रीनल पायरामिड्स के अंदर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिनको हम फिर नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब ये देखें नेफ्रॉन का फिर हम आगे से पढ़ते हैं। तो फिर बेटे ये जो किडनी है
इसका ये जो डिप्रेशन बनता है इसको हाइलस कहते हैं। हाइलस ही वो वाली साइट है जहाँ पर जो है यूरेटर बाहर निकलती है, जहाँ पर जो वेन है जो आर्टरी है उसका कनेक्शन बनता है, नर्व सेल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, जितने भी जो चीज़ें हैं वो हाइलस वो मुकाम है, वो डिप्रेशन है जहाँ पे वो किडनी में एक रास्ता बनाती हैं। ठीक हो गया। अब एक और जो होता है टर्म यूज़ होती है वो है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या है? ये जो यूरेटर है ये जो अंदर से इसका जो जो फूल फैला हुआ पोर्शन होता है इस तरह से, जैसे एक फनल होती है, फनल जिसको आप कीप कहते हो, जिसके ज़रिए बॉटल में जो है वो चीज़ जो है वो भरी जाती है। आपको शो कराती हूँ कि वो किस तरह से होती है। फनल इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक हो गया। मतलब इस तरह से इसका जो पोर्शन है वो आगे से होता है जो, तो उसको कहते हैं रीनल पेल्विस। असल में जो रीनल पेल्विस है वो ये जो यूरेटर नाली निकलती है गुर्दे में से, ये इसी का जो है वो पहला पोर्शन होता है। ठीक हो गया। ओके, अब हम जो है वो अगला देखते हैं। थोड़ा सा इसकी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं कि दिस इज़ अनदर मॉडल बेटे। इसमें आप देखें कि 1 पेयर ऑफ किडनी, उसमें से ये यूरेटर निकल रही है। ठीक हो गया। अब ये इसके साथ जो है ये यूरेटर्स शो की हैं बेटे कि यूरेटर्स किस तरह से होती हैं। मैं अभी फाइनली बाद में आपको इसमें थोड़ा सा यूरिया जो मैंने खुद बनाया है, मतलब माय स्टूडेंट हेल्प मी, कि उसमें जो है वो हल्दी डाली है ताकि वो बिल्कुल यूरिया वाला कलर बन जाए। ठीक है। तो फिर वो यहाँ से यूरिन कलेक्ट होता है। अब यूरिन बनता कैसे है, किस तरह से यूरेटर में आता है, कैसे ब्लैडर में आता है, उसके लिए हमें जो है वो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो जो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अब हम किस तरह से देखते हैं कि ये जो एक किडनी है, अगर हम इस किडनी को देखें तो इस तरह से ये हमें शो होती है कि इसके अंदर जो रीनल पिरामिड्स हैं। ठीक है। ये जो मुकाम था, ये जो छोटा सा डिप्रेशन बनता है, इसको हम हाइलस कहते हैं। ठीक हो गया। अब इधर से फिर जो है वो यूरेटर निकलती है। यूरेटर जो है वो ये वाला जो पोर्शन है यूरेटर का थोड़ा सा फैला हुआ पोर्शन है, उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि असल में जो फंक्शन है किडनी का वो किस तरह से होता है। फंक्शनल यूनिट जो किडनी का है वो है नेफ्रॉन। वो क्या है? नेफ्रॉन। मैं यहाँ बना देती हूँ ताकि जो है वो इजी रहे। अगर हम एक जो है वो नेफ्रॉन को अलग करके देखें, जो कि हमारी बॉडी में कितनी नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो एक गुर्दे के अंदर होती हैं। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। और ये जो सारे की सारी हैं ये फंक्शनल है। नेफ्रॉन का फंक्शन जो है वो मैं पहले आप ये चार्ट देख लें उसके बारे में कि अगर ये किडनी है तो किडनी के रीनल पिरामिड्स में जो नेफ्रॉन्स हैं, हम एक नेफ्रॉन को देखें तो वो हमें इस तरह से नज़र आती है। अब जो नेफ्रॉन्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं हम यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है। कि नेफ्रॉन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक रीनल कार्पसल है, एक रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल जो कार्पसल है उसके आगे से 2 हिस्से होते हैं, एक ग्लोमेरुलस है जो दरमियान वाला है। ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है, ये वाला। ये असल में क्या होता है? कैपिलरीज का गुच्छा होता है। कैपिलरीज क्या होती हैं? जो ब्लड की छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, ये जो एंटर होती है ना आर्टरीज के जरिए, वो यहाँ आके गुच्छा बना लेती हैं एक। अब जो ब्लड है वो सबसे पहले जो है नेफ्रॉन के इस हिस्से को मिलता है। 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है सारे की सारी जो है गुर्दे में सारे की सारी फंक्शनल, सारे की सारी काम कर रही होती हैं। तो जब इन कैपिलरीज को जब हम सिर्फ एक नेफ्रॉन को इस वक्त स्टडी कर रहे हैं बेटे, मिलियन में से 10 लाख में से हमने सिर्फ इस वक्त एक नेफ्रॉन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। उसमें देखें कि ये जो है ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आएगा तो यहाँ पर जो है पंपिंग एक्शन होगा। वो जो सॉफ्ट ब्लड है वो यहीं पर जो है वो आर्टरीज के से आया था और वो वेन से जो है वो आउट हो जाएगा। बाकी जो वेस्ट था वो यहाँ बाहर जो बूमेन कैप्सूल है कप शेप, वहाँ पे आ जाएगा। अब इतना जो पोर्शन था, जो ये वाला पोर्शन था, ये था रीनल कार्पसल। अब अगला शुरू हो गया। ये सारा क्योंकि ट्यूब की शेप का है, एक दिस इज ट्रूली लाइक अ ट्यूब, तो इसलिए हम इसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब ये जो है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कि थोड़ा सा ये लोब की शेप में है, तो ये प्रोक्सिमल है। यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा, जो नाइट्रोजनस वेज से स्टार्ट होना। और ये देखें ये इस तरह से ये इसकी मूवमेंट है, एरो जो है उनकी मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं। अब ये डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। ठीक है। यहाँ तक तो वो नीचे को आ रहा है, फिर अचानक जो लूप होती है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जो यू शेप है,
तो ये जो है ये अचानक जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको असेंडिंग कहते हैं। असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना। ये जो नीचे आ रही है ये डिसेंडिंग है, जब ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गई तो ये डिसेंडिंग हो गई। डिसेंडिंग फिर आगे से जो है वो डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। इस इतनी लंबी ट्यूब को बनाने का मकसद बेटे ये है कि जो हमारे ब्लड से फ़िल्टर हुआ है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स भी होंगे जो हमें चाहिए होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है जो हमें चाहिए होगा, तो ये सारे सॉल्ट्स और जो वेस्ट हैं वो यहाँ पर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और दोबारा ब्लड में दे दिए जाते हैं कि ये ठीक है अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल के 100 एक वक्त पे 100 जो थे वो ड्रॉप्स वो इधर आ गए, ठीक है, इस पोर्शन में आ गए, लेकिन उनमें से जो 99% है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और 1% है जो होगा वेस्ट, और वो जो 1% है वो कहाँ आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक हो गया। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो इधर आके खुलती हैं इस जगह पे। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ नेफ्रॉन, तो इसकी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस जगह पे आके खुलती हैं। अब हमें पता है कि नेफ्रॉन खुद इतनी छोटी है तो उसकी कलेक्टिंग डक्ट कितनी छोटी होगी, तो बहुत सारी नेफ्रॉन की जो डक्ट्स होती हैं वो मिलके तो एक पेपिलरी डक्ट बनाती हैं, और फिर जो पेपिलरी डक्ट होती हैं वो रीनल पेल्विस में खुलती है। रीनल पेल्विस क्या है, यूरेटर का बड़ा हिस्सा, जब वो रीनल पेल्विस में आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो यूरेटर में चला जाएगा। जब वो यूरेटर में जाएगा, जब यूरेटर में चला जाएगा तो फिर वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें अल्लाह ताला ने जो है वो स्फिंक्टर मसल्स रखे हैं जो अमाउंट ऑफ यूरिन जो है इसमें कंट्रोल करते हैं ब्लैडर में। तो सर्दियों में जो है वो जो पानी होता है या जो वेस्ट होता है या जो यूरिन होता है वो जो है स्टोर नहीं रखा जाता, क्योंकि देखिए ना हमारे पेट में अगर इतना ज़्यादा पानी वगैरह होगा या वेस्ट होगा तो हमारी बॉडी की इतनी एनर्जी, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखने के लिए एनर्जी ज़ाया हो गई, तो इसलिए सर्दियों में बार बार यूरिन जो है वो वी फील। एंड जो समर है, समर में क्योंकि पानी जो है वो ठंडा होता है तो हम जो है वो लेस जो है वो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि गर्मियों में पानी कंजर्व किया जाता है कि वो जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। आई रिपीट बेटे वंस अगेन, जो है बेटे फिर जो प्रोसेस होता है उसका स्टोन्स बनने का, स्टोन जो है वो इधर भी बन सकते हैं, इस जगह पे भी बन सकते हैं, समटाइम्स वो यूरेटर में बन जाते हैं, और समटाइम्स जो स्टोन्स हैं वो ब्लैडर में आ जाते हैं। और ब्लैडर में जब यूरिनेशन का प्रोसेस होता है तो ज़ाहिर है इसके साथ बेटे जो अल्लाह ताला ने हमारी नर्व्स रखी हैं तो हमें पता चलता है ना कि हम जो न्यूरॉन्स हैं वही मैसेज देती हैं कि दिस इज़ टाइम टू गो टू वॉशरूम। तो ऑलवेज टेक केयर अबाउट योर यूरिनरी सिस्टम, ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्रेश एंड हेल्दी वाटर, ऑलवेज ट्राई टू ईट फ्रेश फ्रूट्स, एंड whenever you feel urge to go to washroom, don't stop, okay, otherwise the chance of stones increases, okay। हम छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं बेटे यहाँ पर कि थोड़ा सा जो है वो और क्लियर हो जाए। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा बेटे टाइम लगेगा कैमरा सेट करने में, बस एक मिनट मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे जो है वो ब्लेडर है, ये पूरा नहीं बन सका क्योंकि ये वायर छोटी थी, ये जो पाइप है ये छोटा था, तो हमने सिर्फ देखना है कि यूरेटर में फॉर एग्जांपल जो अबव है वो किडनी है, तो वहाँ पर जो है वो किस तरह से जो पानी है वो आगे आएगा, पानी मतलब जो वेस्ट है वो किस तरह से यूरेटर्स में जो है वो आएगा। ठीक हो गया। सॉरी, तो आप देखें कि सॉरी अभी रिसीव नहीं हुआ यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डालती हूँ। ठीक हो गया। तो ये जो है इस तरह से जो है वो स्लोली यूरेटर से जो है वो कलेक्ट होता रहता है, कहाँ पर, ब्लेडर में, और ब्लेडर में व्हेनेवर वी फील, व्हेनेवर बॉडी जो है वो रिक्वायर करती है तो हम उसको बॉडी से आउट कर देते हैं। ठीक हो गया। ओके,
This is hammer made by my brother. This is Thor's hammer. This is very heavy. If you want to see its video, let me know. Okay, he made with his own. Okay. So I think you got to know about urinary system. If you have some questions, do ask me. अगर मैं कुछ भूली नहीं तो ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।